गाइस, आज के एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में हम क्रिएट करेंगे एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज। और रजिस्ट्रेशन के यूज़र नेम और पासवर्ड को हम लॉगिन पेज के अंदर कैसे ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं वो भी देखेंगे, जो कि डायनामिकली होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम जल्दी से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और सिंपली आप प्रोजेक्ट में कहीं भी हो, यहाँ पे फाइल में सिलेक्ट करें और फाइल में हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को कोई नेम दे देंगे। मेरा प्रोजेक्ट का नेम हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आज हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन नेम देंगे। अपने पहले प्रोजेक्ट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। जो भी ग्रेडल फाइल्स होंगी या जो भी ऑटोमेटिकली जो फाइल्स और फोल्डर होंगे वो क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स है वो यहाँ पे रिमूव कर देंगी। और अगर अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स होंगी, मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी, तो हम सिंपली यहाँ पे ऐप में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी नाम का हमारा कोई ऑप्शन है जिसके अंदर एम्प्टी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं फॉर रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन लिखूँगी और फिनिश कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नाम की क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है। उसी तरह से हमें एक और फाइल बनानी है फॉर लॉगिन पेज। सो फॉर सेम हम एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्टी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं लिखूँगी लॉगिन एंड सिंपली हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट ग्रेडल्स फाइल सब सिंक हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है। और रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे तो हमें एक लेआउट नाम का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर हमारी XML फाइल्स है जो कि डिज़ाइनिंग के लिए वर्क करेंगी। तो सिंपली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग के टाइम अच्छा रहता है और डिज़ाइनिंग हमें अच्छे से देख सकती है। मैं यहाँ पे एक हैश कोड जनरेट करवाऊँगी। आप जो भी चाहे आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिंक कलर जैसा मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया है। अब हम सिंपली टेक्स्ट व्यू लेंगे। टेक्स्ट व्यू यानी कि एज अ लेबल हम लेबल वर्क कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 डॉट्स है। ये 4 डॉट्स हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट है। जब भी हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट वर्क करता है। तो हम यहाँ पे आज कंस्ट्रेंट लेआउट से ही हमारी एप्लीकेशन जनरेट करवाएंगे, क्योंकि आगे जाके कंस्ट्रेंट लेआउट से ही हमें वर्क करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम टॉप डाउन और राइट लेफ़्ट सभी तरह के कंस्ट्रेंट यहाँ पे देंगे, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रेंट नहीं दोगे तो रन करने के टाइम हमें कुछ एरर जनरेट होगी। तो सिंपली यहाँ पे हम टेक्स्ट कुछ चेंज करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा देंगे। एंड उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। आज हम एट्रीब्यूट्स के साथ वर्क करेंगे, क्योंकि CSS भी अच्छे से वर्क आनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग अच्छे से होगी तभी तो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से वर्क करते हैं वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम उसके टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट साइज बढ़ा के 30 SP कर देते हैं। एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल है। टेक्स्ट का स्टाइल में हम बोल्ड रख सकते हैं एंड नॉर्मल रख सकते हैं। बोल्ड यानी कि एज अ कैप्शन जैसा वर्क करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो गया है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक लेबल क्रिएट। अभी सिंपली हमें 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आपको दिखेगा एंड उसको भी हमें कंस्ट्रेंट देना है। कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऊपर देना है। अपने जिस एलिमेंट पे हम वर्क करें उसके ऊपर जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर ही हमें कंस्ट्रेंट देना है। तो आप ये ध्यान रखें और कंस्ट्रेंट अच्छे से देखें। यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट। अब आप यहाँ पे देखें तो एक आईडी होगी, तो हमें आईडी यहाँ पे यूनिक रखनी है T1, जो कि हमें कोडिंग के टाइम वर्क करना है। और यहाँ पे उसका टेक्स्ट निकाल के हम हिंट देंगे। हिंट यानी कि एज हम प्ले स्टोर वर्क करेंगे, प्ले स्टोर जैसा आना चाहिए।
एंटर यूज़र नेम, हम यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम डालेंगे। एंड जैसे कि हमने कैप्शन के लिए वर्क किया लेबल के लिए, उसी की तरह हम यहाँ पे टेक्स्ट साइज भी बढ़ा देंगे और स्टाइल हम देंगे बोल्ड। ओके, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स अच्छे से आ गया है। हम यहाँ से थोड़ा ऊपर हम ओके, फॉर पासवर्ड फील्ड हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से देना है कंस्ट्रेंट। जब भी आप कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर आता है, क्योंकि रन करने के टाइम कभी कभी डिज़ाइनिंग आगे आगे पीछे हो जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है। तो कंस्ट्रेंट अगर देंगे तो डिज़ाइनिंग ऊपर नीचे नहीं होगी, वो जैसी कर आपको कंस्ट्रेंट में दी है वैसी ही रहेगी। यहाँ पे भी हम टेक्स्ट बॉक्स को आईडी जनरेट करवाएंगे एंड यहाँ पे नेम निकाल के हम एज पर यूज़र नेम हम यहाँ पे भी एंटर पासवर्ड लिख देंगे। एंड टेक्स्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे, साइज़ बढ़ा के 24 कर देंगे एंड स्टाइल हम बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर यूज़र नेम फील्ड हम यहाँ पे पासवर्ड की भी फील्ड हमने क्रिएट कर दी है। ओके, अभी हम लेंगे दो बटन्स। एक बटन हमें वर्क करेगा फॉर साइन अप एंड दूसरा बटन रीसेट बटन के लिए वर्क करेगा। सबसे पहले हम इसको भी कंस्ट्रेंट देंगे। इस लेफ्ट बटन को आप देखें कि मैं कंस्ट्रेंट यहाँ पे दे रही हूँ दूसरे अपने ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स से। इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा हमारा, वो उसके आगे नहीं जाएगा। हमारा बटन बटन वहाँ बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रेंट देंगे। एंड उसी तरह से हम यहीं पे भी करेंगे। तो हमारा बटन्स अंदर आ गए हैं, थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा ऊपर लेंगे। इस बटन की हम CSS थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे। यहाँ पे उसकी जो भी टेक्स्ट साइज है वो 24 और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल हम बोल्ड कर देंगे। एंड बटन का टेक्स्ट हम रखेंगे साइन अप एंड बटन एंड टेक्स्ट कलर हम वाइट रखेंगे और बटन की आईडी हम देंगे B1 एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे, क्योंकि बटन का कलर क्योंकि टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक रखा वाइट रखा है। तो ओके, उसी तरह हमें इस बटन को भी कुछ CSS ऐड करनी पड़ेगी। और बटन की आईडी देंगे B2 आईडी आप हमेशा ऐसे ही दे जो आपको याद रखे और डिफ़िकल्टी ना हो कोडिंग के टाइम पे, क्योंकि आईडी का मेन वर्क है कोडिंग के टाइम पे ही। और इसको हम रीसेट बटन एंड टेक्स्ट की हमें स्टाइल देंगे कुछ इस तरह की जैसे हमने साइन अप बटन के लिए लिया है एंड टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग अच्छे से कर ली है। उसी तरह अब हम क्रिएट करेंगे लॉगिन पेज के लिए। तो लॉगिन पेज में हम जैसे रजिस्ट्रेशन पेज में हमने डिज़ाइनिंग की, उसी तरह की हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे एंड यहाँ पे हम दो प्लेन टेक्स्ट लेंगे फॉर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट करवाएंगे अपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको।
इसे हम यहाँ पे ऊपर लेंगे एंड इसे बड़ा कर देंगे। उसी तरह से हम यहाँ इस बटन को भी करेंगे। और एक लेंगे बटन, तो सबसे पहले हम बटन का कलर चेंज कर देंगे एंड बटन की आईडी देंगे B1 और बटन का टेक्स्ट रखेंगे सक्सेस एंड उसका टेक्स्ट कलर वाइट एंड उसकी स्टाइल देंगे बोल्ड। बटन को थोड़ा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे हम देंगे उसका नेम निकाल के हम हिंट देंगे यहाँ पे एंड साइज बढ़ा के 24 रखेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे हम हिंट डालेंगे एंटर यूज़र नेम और इसका हम आईडी लिखेंगे T1। इसका आईडी लिखेंगे हम text1 अपडेट यूसेज एंड टेक्स्ट पर्सन। ये कुछ एरर आ रही है तो यहाँ पे हम सिंपली नो लोकल ओनली लिखेंगे। यहाँ पे हमने text1 यहाँ पे हम T1 लिख सकते हैं अभी एंड ये बटन आप यहाँ पे नीचे चला गया है, सिंपली इसे ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे T2 नो लोकल ओनली। हम इस टाइप की कोई भी एरर आए तो घबराए मत। और फिर यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट की हमने कुछ कंस्ट्रेंट की एरर आ रही है तो आप वो देख लें। यहाँ पे लिखा है क्या मिसिंग ऑटोफिल हिंट्स। ओके, हमने यहाँ पे हिंट नहीं डाली है इसलिए हिंट की एरर आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड एंड यहाँ पे कुछ एरर है, स्ट्रिंग रिसोर्सेज की एरर है कुछ। सिंपली हम इस कंस्ट्रेंट को निकाल के एक यहाँ पे कंस्ट्रेंट डाल के देख लेते हैं। अगर कंस्ट्रेंट की कोई एरर है तो आप सिंपली उसे रिमूव भी कर सकते हैं जैसे मैंने की। अब इसको भी यही एरर है तो आप इसको भी रिमूव करें और यहाँ पे जनरेट करवाएं। अभी हमारी लॉगिन पेज भी अच्छे से ठीक हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि हमारे एरर्स भी बहुत सारी जनरेट हुई। तो उसे कैसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं एरर्स को। और कई बार कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करेंगे तो कंस्ट्रेंट की भी एरर हो सकती है तो वो भी आप ध्यान से देखें। और सिंपली यहाँ पे आप अपने आईडी को देख लो, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T1 डाला हुआ है हमने और सक्सेस बटन पे B1। इसे आप ज़रूर याद रखिए, ये रिमाइंडर रखना चाहिए क्योंकि कोडिंग के टाइम इसका हम यूज़ करेंगे। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन पेज सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और हम सिंपली इसे रन करके देख लेते हैं। रन करने से पहले एक बात बता दूं कि जब भी आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज़ हो तो आपको सिंपली मैनिफेस्ट फोल्डर में जाना है और यहाँ पे देखना है कि जो भी इंटेंट फिल्टर लगाया हुआ है वो कौन सी एक्टिविटी पे है।
यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे हमारा इंटेंट फिल्टर लगाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे लगा देना है। एंड यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने इंटेंट फिल्टर लगाया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करो और जब भी आप एप्लीकेशन को रन करो, तो सबसे पहले आपको कौन सा पेज चाहिए वो पेज पे आप इंटेंट फिल्टर लगा दो। अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉगिन पेज पे भी इंटेंट फिल्टर लगाना है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, पर रन करने के टाइम वो लॉगिन पेज सबसे पहले दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में चेंज कर दिया है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में, तो वो मत भूलिए आप सबसे पहले। अभी हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट जावा फाइल में। यहाँ पे हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, तो आप जल्दी से देखें। फाइनल वेरिएबल को फाइनल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए, वो पूरे प्रोग्राम में हम इसका यूज़ करेंगे इसलिए। यहाँ पे हम लेंगे फाइनल कीवर्ड और एडिटेक्स। जो हमने टेक्स्ट फील्ड लिए हैं उनके कुछ वेरिएबल्स हमें इनपुट करने हैं, तो वो कैसे होते हैं आप देख सकते हैं। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि हमने जो टेक्स्ट फील्ड ली है यूज़र नेम की, उसका एक वेरिएबल बनाया और फाइंड व्यू बाय आईडी। इसका मतलब क्या है कि एक्सएमएल फाइल में जो आईडी हमने दी है T1, जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे और कुछ यूज़र नेम डालेंगे तो वो जाएगा आईडी के अंदर और वो आईडी पास करेगा इस T1 नाम के वेरिएबल के अंदर। हमने सेम रखा है क्योंकि डिफ़िकल्टी ना हो। उसी तरह से हम दूसरे एडिटेक्स को भी ऐड करेंगे वेरिएबल्स। यहाँ पे आप सिंपली उससे अपनी आईडी देंगे एंड दो बटन्स भी हमने लिए हैं तो उसके लिए भी, तो उसको हमें फाइनल रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कांस्टेंट नहीं होगा तो चलेगा। और यहाँ पे बटन्स थे तो हम बटन लेंगे, यहाँ पे भी रीसेट बटन को हमने B2 नाम दिया था, तो एस पर आईडी में यहाँ पे B2 ही डालूंगी क्योंकि मुझे कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे उसकी आईडी हमने B1 और B2 ही डाले थे। एंड यहाँ पे B2। उसी तरह यहाँ पे कोई एरर है नहीं। उसी तरह हम लॉगिन पेज पे भी हम करेंगे। लॉगिन पेज के अंदर हमने सेम लिया था, तो यहाँ पे एडिटेक्स को फाइनल T1 इज इक्वल्स टू एडिटेक्स फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट। इसका मतलब ये है कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो भी लेआउट्स है उसमें T1 नाम का कोई आईडी जनरेट हुआ है कि नहीं वो फाइंड करता है। यहाँ पे भी हम वही डालेंगे और हमने एक बटन भी लिया था तो बटन भी ऐड करेंगे, B1 नाम था उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन था वो अच्छे से हो चुका है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वेरिएबल डिक्लेरेशन में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताएं, हम सॉल्व करेंगे उसे। अभी हम बनाएंगे बटन की क्लिक इवेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन को रन करें तो सबमिट बटन यानी कि साइन अप बटन पे क्लिक करने पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें लॉगिन पेज के ऊपर फैच होनी चाहिए, तो ही वो ऑथेंटिकेट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट बनाएंगे। यहाँ जल्दी यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर है कि जिस बटन पे आप क्लिक करें उसका जो भी वैल्यू होगा वो हमें फैच करके देगा। और यहाँ पे और यहाँ पे न्यू कीवर्ड और सजेशन बॉक्स आपको अगर नहीं मिलता है तो सिंपली कंट्रोल स्पेस कर दीजिए। आप कंट्रोल स्पेस कमांड प्रेस करने से यहाँ पे बटन की जो भी क्लिक इवेंट होगी उसका सजेशन बॉक्स आ जाएगा।
और ऑटोमेटिकली ये जो भी फंक्शन होगा वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंटेंट ivy is equals to new intent and तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन लिखी। इसका मतलब ये इंटेंट का मीनिंग क्या है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जो भी डेटा पास करना है या फेच करना है तो वो बाइंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंट नाम का कीवर्ड है, ये आईवी नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटेंट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट दिस, इसका मीनिंग ये है कि हमारे इस एक्टिविटी का नेम रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट जावा। और लॉगिन पेज के अंदर हमें डेटा को फैच करना है तो यहाँ पे लॉगिन डॉट क्लास फाइल हमने ली, जो हमने ये आप देख सकते हैं क्लास फाइल है यहाँ पे लॉगिन की। तो इंटेंट इसी की वजह से यूज़ होता है कि जब भी दो एक्टिविटी को हमें मैप करना है तो इंटेंट का यूज़ हम करेंगे। अभी हम लिखेंगे बंडल ये बंडल का मीनिंग ये है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी हम वैल्यू गेट करेंगे वो जाएंगे डेटा के अंदर, यानी कि डेटा वेरिएबल के अंदर, और वो एक बंडल क्रिएट करेगा। एंड लिखेंगे डेटा डॉट पुट स्ट्रिंग अब आप देख सकते हैं कि डेटा डॉट पुट स्ट्रिंग क्या है कि इंटेंट के अंदर हमने जो भी रजिस्ट्रेशन हमारी जो भी फाइल है उसके अंदर जो भी डेटा है वो डेटा में आएंगे, डेटा नाम के वेरिएबल में आएंगे और डेटा को एक बंडल में क्रिएट करेंगे। और उस डेटा को हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करवाई जो कि हम लेंगे कुछ यूनिक जैसा। फॉर एग्जांपल हमने एडिटेक्स में लिया एक यूज़र नेम, तो वो डेटा जाएगा इस स्ट्रिंग के अंदर और यही स्ट्रिंग हम वहाँ पे पास करेंगे। और यहाँ पे t1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिखा है, तो t1 यानी कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी वो यूज़र नेम में जाएगी। सिंपली आप ऐसा ही समझ लीजिए। इसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फॉर पासवर्ड फील्ड यहाँ पे t2, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी डेटा आएगा वो जाएगा पासवर्ड नाम के डेटा के वेरिएबल के अंदर और वो हमें स्ट्रिंग को फर्च करनी है, यानी कि यहाँ से गेट करेंगे। एंड यहाँ पे ivy डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्राज आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रास दोनों है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। तो जो भी डेटा होगा, जो भी हमने बंडल क्रिएट किया है वो जाएगा इंटेंट के अंदर और जो भी एक्टिविटी होगी वो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी ivy वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने डेटा तो गेट कर लिया है, लेकिन जिस पेज के अंदर हमें फैच करना है वहीं पे हमें फैच भी करना पड़ेगा। तो फैच करने के लिए आपको यहाँ पे इंटेंट को गेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो बंडल पास किया है वो बंडल की वैल्यू, दिस डॉट गेट इंटेंट। इसका मतलब ये है कि इंटेंट हमने गेट कर लिया है। एंड जो भी वैल्यूज़ आई है उससे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम value1 इज इक्वल्स टू
बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने पास की है वो स्ट्रिंग का नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यूज़र नेम नाम की स्ट्रिंग पास की, इसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्योंकि एरर ना आए। जो की हमने पास की थी वो की यहाँ पे आ चुकी है। उसी तरह से हमें पासवर्ड फील्ड के लिए भी लेना है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इस वैल्यू का नेम हम val2 देंगे, और यहाँ पे हमने पासवर्ड के लिए लिया था की, वो की को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज़ थी हमारी वो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में आ चुकी है। तो अभी हमें सिंपली डेटा को अभी हमें ऑथेंटिकेट करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट बनाएंगे। हमने बटन का नेम दिया था b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे हमने फर्स्ट में किया, और कंट्रोल स्पेस करके हम उसकी आईडी लिखेंगे इफ, और T1 में से वैल्यू आ रही है तो T1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। T1 में जो भी वैल्यू आएगी उसे गेट करेगा, डॉट इक्वल फंक्शन, और यहाँ पे val1। यहाँ पे जो वैल्यू 1 है, यूज़र नेम में जो भी हमने डेटा पास किया है वो वैल्यू 1 में आया है, और वो वैल्यू 1 को हम यहाँ पे मैच करवाएंगे जो डेटा हम डालेंगे उसके साथ। एंड T2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल फंक्शन वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन दे दी है। अगर जो भी डेटा आएगा वो अगर मैच होगा तो हम यहाँ पे उसे टोस्ट करवाएंगे कि टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू डालनी है वो लॉगिन सक्सेस। यहाँ पे टोस्ट की लेंथ लिखेंगे टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ये शो हमें करेगा अगर लॉगिन वैलिड होगा तो, अदरवाइज हमें ये एक और टोस्ट देगा। अगर लॉगिन सक्सेसफुली नहीं है तो वो लॉगिन इनवैलिड नाम का टोस्ट प्रिंट करके देगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे लॉगिन का मैसेज इनवैलिड करना है। और एक हम डाल सकते हैं कि अगर लॉगिन सक्सेसफुली है तो पेज जाना चाहिए फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे एक और इंटेंट लिखेंगे। इंटेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिंपली हम वहीं से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि हमारा इस प्रोजेक्ट का, इस एप्लीकेशन का नेम है लॉगिन, तो यहाँ पे लॉगिन आएगा लॉगिन डॉट दिस। एंड अगर सक्सेसफुली होगा तो पेज जाना चाहिए फिर से रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन। एक बार चेक कर ले रजिस्ट्रेशन है, ओके।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुली कोडिंग तो कर लिया है। अभी हम रन करेंगे। तो मैनिफेस्ट में सबसे पहले आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो भी एम्यूलेटर था वो सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास एम्यूलेटर नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, और नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो आई बटन पे क्लिक कीजिए, डाला हुआ है, और आप रन कर लीजिए। ओके गाइस, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट का यूज़ कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो आप ज़रूर कंस्ट्रेंट का यूज़ करें, क्योंकि डिज़ाइनिंग अच्छे से होती है। तो अभी हम सिंपली, जैसे हमने कोडिंग किया, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम कोई भी। मैं यहाँ पे लिखूँगी टेक टू टीच, और पासवर्ड में हम डालेंगे 1234, और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन अप पे क्लिक करेंगे, और सेम जैसे हमने यूज़र नेम वहाँ पे डाला रजिस्ट्रेशन में, वही हम लिखेंगे टेक टू टीच। एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड रॉन्ग डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टोस्ट कैसे प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन इनवैलिड, और मैं यहाँ पे अभी डालूंगी 1234 जैसे हमने पासवर्ड वहाँ पे डाला, और यहाँ पे सक्सेस। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस आ चुका है, और हमने रिटर्न करवाया पेज को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, अगर वो सक्सेस होगा तो ऐसे ही आप लोग, अगर न्यू एक्टिविटी भी है आपके पास, तो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन, और लॉगिन के बाद अनदर कोई पेज आपको रन करवाना है तो वो भी करवा सकती है। तो गाइज, इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लीजिए। और अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर साइन अप बटन का वर्क। हमने साइन अप तो कर दिया है, लेकिन हमने रीसेट बटन का बाकी है अभी। तो B2 डॉट ऐसे ही सेट ऑन प्लीज लिसनर, और यहाँ पे न्यू एंड कंट्रोल स्पेस नाम का आएगा, और सजेशन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रीसेट के लिए हमें सिंपली आपको फिनिश लिखना है। फिनिश बटन से क्या होगा कि जो भी वैल्यूज होगी वो चली जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अब हम फिर बिल्ड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखती हूँ ABC, एंड यहाँ पे 1 2। अब मैं साइन अप करूँगी तो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन रीसेट करूँगी तो एप्लीकेशन क्लोज हो जानी चाहिए। तो रीसेट बटन हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। जो भी वैल्यूज आएगी वो चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन को फिर से रन भी कर सकते हैं। सो गाइज, आपको इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर जनरेट होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे कुछ भी बताइए, तो उस हिसाब से मैं आपको सॉल्विंग भी दूंगी। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रेडियो बटन, चेकबॉक्स और एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं, और दूसरी एक्टिविटी में हम कैसे वैल्यूज़ को और डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स और रेडियो बटन की वैल्यू यूनिक होती है, और उसके जो भी डेटा आएंगे वो कैसे आएंगे, वो हमें कैसे गेट करना है, वो सभी हम देखेंगे। तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगली वीडियो को देखने के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू।